हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम जानेंगे मॉडल कुड के बारे में। पिछली वीडियो में हमने जाना मॉडल कैन के बारे में। पिछली वीडियो आप सभी लोगों ने देखी होगी। अगर अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है, बाद से आप हमारी पिछली वीडियो देख सकते हैं जो कि थी कैन पर, आपके मॉडल कैन पर। आज की वीडियो में हम जानेंगे मॉडल कुड के बारे में। तो चलिए जानते हैं मॉडल कुड का यूज किस तरह से किया जाता है। मॉडल कोड का यूज एबिलिटी यानी कि योग्यता दिखाने के लिए आपके मॉडल कोड का यूज किया जाता है। किस तरह से किया जाता है इसे हम जानेंगे सेंटेंस में। पहले जान लेते हैं और कोड का यूज किन किन चीजों में किया जाता है। पहली एबिलिटी यानी कि योग्यता दिखाने के लिए किया जाता है। पॉसिबिलिटी यानी कि संभावना दिखाने के लिए भी आपकी कोड का यूज किया जाता है। परमिशन यानी कि आज्ञा के लिए भी कोड का यूज किया जाता है। रिक्वेस्ट के लिए भी कोड का यूज किया जाता है। सजेशन के लिए भी कोड का यूज किया जाता है। अब हम जानते हैं एबिलिटी के कुछ एग्जाम्पल्स, जिनमें हम जानेंगे कोड को अच्छी डिटेल में। पहला एग्जाम्पल है आई कुड स्पीक 4 लैंग्वेज इज व्हेन आई वाज यंगर, यानी कि जब मैं जवान था तब मैं 4 लैंग्वेज बोल सकता था। यानी कि उस यहाँ पर बात हो रही है उसकी पास्ट एबिलिटी की। जब वो ऐसा था तब वो वैसा कर सकता था, यानी कि जब वो जवान था तो क्या कर सकता था, वो 4 भाषाएं बोल सकता था। 4 भाषाएं बोल सकता था जब वो जवान था। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है, पास्ट एबिलिटी। यानी कि कुड का यूज किया जाता है किसकी, पास्ट एबिलिटी की। आपकी कोई पुरानी खास आदत, आपकी कोई पुरानी आदत जिसे आप पहले अच्छी से कर पाते थे। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। He could play football well when he was a kid, यानी कि जब मैं छोटा बच्चा था तो मैं बहुत अच्छी फुटबॉल खेला करता था। यहाँ पर भी किसकी बात हो रही है, यहाँ पर भी बात हो रही है आपकी पास्ट एबिलिटी की। यानी कि जब आप छोटे बच्चे थे तो आप क्या करते थे, आप बहुत अच्छी फुटबॉल खेलते थे। चलिए अगला ले लेते हैं हम पॉसिबिलिटी वाले एग्जाम्पल को। पॉसिबिलिटी का पहला एग्जाम्पल है अ लॉट ऑफ क्राइम कुड बी प्रिवेंटेड, यानी कि हम बहुत सारे अपराध को रोक सकते हैं। पॉसिबिलिटी है अपराध को रोक सकते हैं अगर हम लोग जागरूक यानी कि अवेयर हो जाएं किसी धोखाधड़ी में, तो क्राइम को हम रोक सकते हैं। तो हम बहुत सारे क्राइम को इस तरह से रोक सकते हैं। ये क्या है, पॉसिबिलिटी है। तो पॉसिबिलिटी के लिए भी किसका यूज किया जाता है, आपके मॉडल कोड का यूज किया जाता है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। आई कुड कॉल यू एनी टाइम, यानी कि मैं तुम्हें किसी भी समय कॉल कर सकता हूँ, किसी भी वक्त मैं तुम्हें कॉल कर सकता हूँ। यहाँ पर ही बात की जा रही है आपकी पॉसिबिलिटी की, कभी भी कॉल आ सकती है। चलिए अब हम लोग जानते हैं रिक्वेस्ट कुड का यूज। कुड यू लेंड मी दिस बुक, यानी कि क्या तुम मुझे यह बुक दे सकते हो। आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो, क्या तुम मुझे ये बुक दे सकते हो। मान लीजिए आपको आपके दोस्त से किसी साइंस की बुक मांगनी है, तो आप उससे कहोगे कुड यू लेंड मी दिस बुक, मुझे यह किताब दोगे आप उससे रिक्वेस्ट करोगे, क्या आप मुझे यह किताब दे सकते हो। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट के लिए भी कुड का यूज किया जाएगा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। कुड यू प्लीज एक्सप्लेन दिस टू मी वन मोर टाइम, यानी कि क्या तुम मुझे इसे दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हो मेरे लिए। तो आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, मान लीजिए आपके टीचर से आपने कोई इंग्लिश का चैप्टर अच्छे से नहीं पढ़ पाया या आपको अच्छी तरीके से समझ में नहीं आ पाया, तो आप अपने टीचर से रिक्वेस्ट करोगे, मैम क्या मुझे आप एक बार और इसे एक्सप्लेन कर सकते हो, एक बार और इस चैप्टर को आप रिपीट कर सकते हो। तो आप अपने टीचर से रिक्वेस्ट करोगे। आप इस सेंटेंस का यूज जरूर कीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं परमिशन वाले सेंटेंस। कोड का यूज परमिशन में कैसे किया जाता है। एग्जाम्पल है कुड आई टेक योर बुक प्लीज, यहाँ पर परमिशन ली जा रही है। क्या मैं तुम्हारी किताब ले सकता हूँ। यहाँ पर आप किसी से पूछ रहे हो क्या मैं तुम्हारी किताब ले सकता हूँ। आप किसी से पूछोगे तो परमिशन लोगे, तो वहां पर आप किस मॉडल का यूज करोगे, वहां पर आप कुड का यूज करोगे। और मॉडल भी होते हैं इनका यूज परमिशन के लिए किया जाता है, लेकिन अभी हम जान रहे हैं कुड के बारे में। तो कुड का यूज परमिशन के लिए किया जाता है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। कुड वी गो होम नाउ,
यानी कि क्या अब हम घर जा सकते हैं। यहाँ पर ये परमिशन की बात हो रही है। मान लीजिए आप अपने किसी रिलेटिव के यहाँ पर गए और आप उनसे परमिशन मांगते हो घर जाने की, तो आप इस सेंटेंस का यूज जरूर करते होगे। तो यहाँ पर परमिशन यानी कुड का यूज किया जा रहा है। कुड मी गो होम नाउ, क्या अब हम घर जा सकते हैं, यहाँ पर परमिशन मांगी जा रही है। तो हम लास्ट यानी कि फिफ्थ सजेशन के बारे में जान लेते हैं एग्जाम्पल से। पहला एग्जाम्पल है यू कुड गो आउट फ्रॉम रिलैक्स, यानी कि तुम्हें बाहर जाना चाहिए किसके लिए, रिलैक्स करने के लिए, आराम करने के लिए। मान लीजिए आप किसी डॉक्टर के पास गए और आपको थकावट महसूस होती है, तो आपको डॉक्टर एडवाइस करता है, सजेस्ट करता है आपको डॉक्टर किस चीज के बारे में कि आपको बाहर जाना चाहिए, आपको थोड़ी देर रिलैक्स करना चाहिए, यानी कि थोड़ी देर शांत रहना चाहिए, किसी बाहर घूमने जाना चाहिए। तो यहाँ पर सजेशन दी जा रही है आपको आपके डॉक्टर के द्वारा। तो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम इसका। इफ यू वॉन्ट बी कुड गो आउट फ्रॉम डिनर आफ्टर स्कूल, यानी कि अगर तुम चाहो तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं रात के खाने के लिए स्कूल के बाद जा सकते हैं। यानी कि अगर तुम चाहो तो हम स्कूल के बाद रात को बाहर खाने के लिए जा सकते हैं। यहाँ पर भी आपको सजेस्ट कर रहा है आपको कोई कि अगर तुम चाहो तो हम स्कूल के बाद रात के खाने के लिए बाहर जा सकते हैं। यहाँ पर आप क्या की जा रही है, यहाँ पर आपको सजेशन दी जा रही है। तो आज हमने जाना है मॉडल कोड को डिटेल में। पिछली वीडियो अभी तक आप लोगों ने नहीं देखी तो जरूर देख लीजिएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी तक आप लोगों ने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। पढ़ते रहिए इंग्लिश लर्निंग के साथ।